नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 8.2 पढ़ने वाले हैं, जो कि त्रिकोणमिति से लिया गया है। दोस्तों इससे पहले जितने चैप्टर हैं उन सारे चैप्टर का मैं सोल्यूशन बता चुका हूं। यदि किसी चैप्टर में कहीं कंफ्यूजन है तो कमेंट करेंगे, हम उस कंफ्यूजन को जरूर सॉल्व करके आपको बताएंगे। तो चलिए आज का ये नया चैप्टर चालू करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करेंगे और अधिक से अधिक शेयर करेंगे, क्योंकि यहाँ से आपके मैथ की तैयारी सुपर हो जाएगी। आपको मैथ पढ़ने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह चैनल मैथ के लिए प्रॉपर है और आप बहुत ही बेहतर कर पाएंगे इस चैनल के माध्यम से। चलिए हम लोग आज का क्लास चालू करते हैं। आप लोग बनाते चलेंगे और हम लोग बनाते चलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों चैप्टर 8.2 है। 8.1 का सोल्यूशन मैं बता चुका हूं, उसे आप देख लेंगे। ठीक है, इसमें केवल क्या करना है, त्रिकोणमितीय अनुपात जो रेशियो है, वैल्यू है, उसी पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, तो चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ फॉर्मूला को मैं आपको याद दिला दूंगा, फिर हम लोग चैप्टर को आगे की ओर बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग कुछ फॉर्मूला को देखते हैं, ढूंढते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, कुछ 2 4 10 फॉर्मूला चाहिए, इसमें बेसी नहीं चाहिए, आप इसको याद कर लेंगे। देखिए सबसे पहले आपको रटना है साइन जीरो के वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। एक नंबर याद करना है। इसी में साइन 0 के बाद क्या होगा, 30 का जरूरत पड़ता है, 1/2। साइन 45 का मान क्या होगा, 1/√2। साइन 60 का याद कर लीजिए, √3/2। ठीक है, इसको याद करना है। साइन के बाद कॉस देख लेना है। ठीक है, दूसरा में कॉस 0 तो इसका उल्टा है, यानी एक और आ जाएगा साइन 90 भी आप याद कर ले, ज्यादा अच्छा रहेगा। साइन 90 क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है। कॉस 30 की जरूरत पड़ेगी तो क्या √3/2 हो जाएगा। कॉस 45 का जरूरत पड़ेगा तो क्या होगा, 1/√2 होगा। कॉस 60 यानी क्या होगा, 1/2। और कॉस 0 क्या हो जाएगा, कॉस 90 ना, कॉस 90 हो जाएगा 0। यस, देखिए सेम यही है। जो 0 है, साइन 0 था तो कॉस 0 क्या है, 1। नीचे वाला ऊपर वाला क्या चला गया, नीचे चला गया। इसको देख लेना है, इसको चीन में पार दो। ठीक है, इसके बाद आपको देख लेना है साइन कॉस के बाद टेन देख लीजिए। टेन 0 डिग्री क्या होगा, बोलिए। साइन बटा कॉस याद रखेंगे, इसमें इसे भाग देंगे तो 0 में 1 से भाग देंगे, 0 हो जाएगा। टेन 0 टेन 30 चाहिए, 1/√3 हो जाएगा। टेन 45 चाहिए, कितना हो जाएगा, 1। टेन 60 चाहिए, कितना होगा, √3। और टेन 90 देख लीजिए कितना होगा, इनफिनाइट हो जाएगा। ठीक है, जो कि अपरिभाषित है। 10 हो गया। और 3 को याद है तो जस्ट इसके उल्टे क्या, बाकी सेक कोसेक और कॉट का होता है। ठीक है, और जैसे मान लेते कोसेक का निकालना पड़ जाए, कोसेक 0 डिग्री, तो इस साइन 0 का उल्टा तो क्या होगा, इनफिनाइट हो जाएगा, अपरिभाषित। कोसेक अगर कहता है आपसे 30 डिग्री, साइन 30 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कोसेक कहता है 45 डिग्री, तो इसका उल्टा क्या होगा, √2 हो जाएगा। ठीक है, √2। कोसेक अगर 60 कहता है तो क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। कोसेक 90 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, हीरा क्वेश्चन नहीं चल रहा है, ठीक, 1। तो इस मान को याद कर लेंगे, यही इस चैप्टर में जरूरत है। ये सब अगर याद है ना तो चैप्टर कुछ है ही नहीं, चैप्टर कुछ नहीं है। इसका टेबल होगा, आपके किताब में दिया होगा, टेबल को देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम चैप्टर बनाते हैं। यह मानते हैं कि आपको ये सारे मान याद है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आप देख पाइएगा, सिर्फ इसका मान रखना है। पहला क्वेश्चन क्या दिया, साइन 60 कॉस 30, साइन 30 और कॉस 60 दिया है। ठीक है, तो देखिए साइन 60 का मान क्या होगा, √3/2। कॉस 30 का मान भी √3/2 होता है।
साइन 30 का मान 1/2 और कॉस 60 का मान 1/2। ठीक है, तो √3 में √3 से गुना करेंगे क्या होगा 3, और 2 में 2 से गुना करेंगे 4 हो गया, 1 एकम में 1 2 दूना 4 हो गया, 3 और 1 क्या हो गया 4/4, कट गया तो कितना बचा 1, यानी आप इसका सोल्यूशन लिखेंगे 1। कहीं भाई नहीं, अगर मान याद है तो इससे आसान दुनिया में कोई चैप्टर नहीं बना है। वैल्यू याद है तो सबसे आसान चैप्टर है, लड्डू है। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, 2tan² 45 प्लस क्या है cos² 30 माइनस दिया है sin² 60 दिया। ठीक है, तो 2tan 45 का मान क्या होता है 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर, और cos² 30, cos 30 का मान क्या होता है √3/2 होता है, इसका स्क्वायर करेंगे, और cos 60 का मान भी √3/2 होता है, तो इसका भी स्क्वायर कर लेंगे। आगे बढ़ते, 1 का स्क्वायर 1, 2 एकम 2 हो जाएगा 2 होगा, यह 3/4 होगा माइनस 3/4 होगा। और आगे देखिए कुछ समझ में आ रहा है, ई वाला सी वाला क्या होगा कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा 2। यह हुआ आपका सॉल्यूशन। कहीं दिक्कत है, कहीं दिक्कत है तो कमेंट करेंगे, बोलेंगे सर यहाँ दिक्कत हो रहा है। ठीक है, मजा से बनाइए। ठीक है, अगर चैनल बने रहते हैं तो कहीं आपको समस्या नहीं होगी, आप घर बैठे मैथ की तैयारी सुपर कर पाएंगे। ठीक है, देखिए तीसरा क्वेश्चन दिया है, cos 45/sec30 प्लस क्या दिया है cos 30, सबका वैल्यू रखिए, सिर्फ मान इसका रखिए। cos 45 का मान क्या होता है 1/√2, sec 30 का मान यानी cos 30 का उल्टा, cos 30 का होता है √3/2, तो sec 30 का हो जाएगा 2/√3, cos sec 30 यानी क्या हो जाएगा sec 2 हो जाएगा, इसका 1 छिपा है। ठीक है, अब देखिए 4 टर्म में हो जाएगा ना, 1/√2 छोड़ दीजिए, देखते हो छोड़िए, नीचे लघुत्तम ले लीजिए √3 हो गया, 2 प्लस क्या हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है, 1/√2 हो गया गुना √3 ऊपर चला जाएगा, 2 + 2√3, 2 + √3, आगे देखिए √3/√2 हो गया ना, 1 बटा इसमें 2 कॉमन ले लीजिए तो क्या होगा √3 + 1 हो जाएगा, है ना। अब हम क्या करेंगे यहाँ, या तो इतना आंसर छोड़ेंगे या हर का परिमीकरण कर देंगे, इसका भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे √3 - 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, देखिए गुना कर देंगे, बहुत तरीका हो सकता है, परिमीकरण करके लिखिए, चाहे इतना भी छोड़ेंगे कहीं दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, आप देख लीजिएगा आंसर किस टर्म में दिया उतना रखिए, चाहे इतना ही छोड़ दीजिए, बहुत सारे तरीका है। इतना छोड़ेंगे तो क्या होगा √3/2 इंटू √3 प्लस क्या हो गया 1 हो गया, इतना आंसर हम छोड़ देंगे। या देखिए हम क्या करेंगे, हमने बोला कि परिमीकरण कर दीजिए, परिमीकरण करेंगे तो इस √2 को हटा सकते हैं। ठीक है, अंदर गुना कर देंगे तो क्या आएगा, देखिए √3/2, √2 से हटाएंगे तो 3 गुना क्या हो गया 6 हो गया, प्लस √2 कितना आएगा, ऊपर नीचे क्या कीजिए गुना कर दीजिए, √6 - √2 बटा √6 - √2, यानी बहुत तरीका से लिखा जा सकता है। इतना ही आंसर आप लिखेंगे ज्यादा बेटर रहेगा, परीक्षा में अगर आता है तो इतना ही हम क्या करेंगे लिखेंगे। ये क्या होगा √6 - √2 बटा, देखिए a + b - b, a² - b² करेंगे तो रूट क्या होगा हट जाएगा, 2 इंटू क्या हो जाएगा 6 - 2, 6 में से 2 क्या बचेगा 4, इसको गुना कर देंगे 36 18 कर दीजिए, और 3 दूना 6 कर दीजिए, और 2 गुना क्या हो गया 4, तो 4 दूना 8 हो गया, 1 बटा क्या हो गया 8 हो गया। अब देखिए 18 को वर्गमूल 3 9 2 दूना 18, √6 रहेगा, तो ये हो गया आपका आंसर, यही आपका आंसर हो गया, काफी सॉलिड आंसर है। ठीक है, कहीं समस्या होगा तो कमेंट करेंगे, और यहाँ आप आंसर लिखेंगे ज्यादा अच्छा है, इतना अगर नहीं आता है तो कहीं घबराने की जरूरत नहीं है, है ना। चौथा क्वेश्चन देखिए,
चौथा क्वेश्चन दिया है सोल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 4 दिया है साइन 30 प्लस 10 45 माइनस कोसेक 60 बटा सेक 30 कॉस 60 कॉट 45। ठीक है, तो साइन 30 का मान 1/2 हो गया, 10 45 1 हो गया, कोसेक 60 का मान क्या हो गया, साइन 60 के उल्टा 2/√3, सेक 30 का मान क्या हो गया, कॉस 30 का उल्टा 2/√3, ये भी हो जाएगा। कॉस 60 का मान, कॉस 60 1/2 हो जाएगा, कॉट 45 1 हो जाएगा। ठीक है, ओके। ऊपर एलसीएम लीजिए, ऊपर लगता हो जाएगा, इसके लिए 1 छिपा है, यहाँ पर 1 छिपा है, ऊपर लगता होगा 2√3 है ना, लगता हो गया 2√3। तो देखिए इसे भाग देंगे, √3 आएगा, √3 पे गुना कर देंगे 1 से, तो हो गया आपका √3 प्लस 2√3 माइनस 2 दूना 4 हो जाएगा। वैसे ही आएगा यहाँ, लगता लेंगे 2√3 एलसीएम कटेगा, तो 2 √3 से इसे भाग देंगे, √3 कटे 2 बचे, 2 दूना 4 हो गया, 4 प्लस √3 आप प्लस क्या हो गया 2√3 है ना। अब आगे देखिए, इसको हम कैंसिल कर देंगे है ना। तो देखिए यहाँ 2 √3 आई √3 कितना हो गया, 2 √3 आई √3 हो गया 3 √3 हो गया। बढ़िया से लिखते हैं इसको, 3 √3 -4 हो गया बटा, यहाँ देखिए 3 √3 + 4 होगा, 3 + 4। हम इतना ही आंसर लिख देंगे तभी चलेगा। ठीक है, यहाँ पर भी आपका आंसर होगा, या आप क्या कीजिए इसको परिमीकरण कर दीजिए, 3 √3 -4 बटा 3 √3 -4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 √3 -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा बटा a + b इंटू a - b, तो क्या होगा 3 √3 का होल स्क्वायर माइनस का हो गया 4 का स्क्वायर, तो a - b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 9 27 हो जाएगा, 3 9 27 माइनस 16, तो हो गया 27 + 16 माइनस 4 2 3 6 6 चौका 24√3 बटा 16 घटाएंगे तो 1 11 बचेगा ना, तो कितना आ गया 1/11 कर दीजिए, कोष्ट में डाल दीजिए, 27 16 जोड़ेंगे 7 6 13 3 1 बचेगा, और 2 1 3 1 4 43 हो गया, 43 माइनस हो गया 24√3, ये हो गया आंसर। इतना लिखिए, चाहे देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, बटा में लिखा होगा तो 43 माइनस 24√3 बटा हो गया आपका 11, ये आंसर लिखिए, चाहे यहाँ आंसर लिखिए। ठीक है, जो आपको बेस्ट लगे उसको आप कीजिए। ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, कहीं समस्या को बोलेंगे, कमेंट करेंगे, बताएंगे। ओके, खत्म हो गया सर। ओके, और डाउट है तो बोलिए किसमें डाउट है। ठीक है परवीन, जिसमें डाउट होगा बोलेंगे। चलिए आगे, आगे दिया है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 बटा साइन स्क्वायर 30 प्लस क्या हो गया cos स्क्वायर 30। अब देखिए सबका मान रखेंगे 5 cos स्क्वायर 60, यानी cos 60 का मान इक्वल 2 होता है, तो इसका स्क्वायर करेंगे, sec 30 का मान यानी cos 30 का उल्टा, तो sec 30 का मान क्या होगा, cos 30 होता है क्या √3/2, तो sec 30 का 2/√3 हो जाएगा, 2/√3 का होल स्क्वायर, 10 45 1 होता है बटा साइन 30 का मान हो गया 1/2 का स्क्वायर, cos 30 का हो गया √3/2, इसका स्क्वायर करेंगे। आगे बढ़ते हैं, यह होगा 5 गुना 1/4
4 गुना 4/3 माइनस 1/4 प्लस क्या हो गया 3/4। अब देखिए ये 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 हो गया, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ लोग तो 4 हो जाएगा 1 + 3, तो ये आपका हो गया 5/4 जोड़ 5/4 जोड़ 4 16/3 माइनस 1/1 कर दीजिए, बटा हो गया 1 + 3/4। देखिए 4 लघुत्तम होगा तो 1 + 3/4 हो गया, ये 4 कट जाएगा, खत्म हो जाएगा ना। ऊपर लघुत्तम लीजिए कितना होगा 12, 4 × 12 तो 5 × 15 प्लस 16 × 64 माइनस 12 बटा ये पूरा कट गया तो 1 हो गया ना, तो 64 12 64 माइनस 64 माइनस क्या करेंगे 64 हो गया अपने स्थान पर, 12 में से 15 घटा लेंगे ना, 15 में से 12 गया 12 3 15 बटा 12, फिर से देख लीजिए ये 64 हमने छोड़ दिया और यहाँ 15 में से 12 घटाया 3 बचा, 64 3 क्या हो गया 60 7 67 बटा क्या हो गया 12, ये हो गया आपका सॉल्यूशन। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग भी, अपने आंसर केवल मान रखना है और इसको हल करना है, सही से हल करेंगे आएगा ही आएगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा, है ना। दूसरा देखिए विकल्प चुनिए और अपने उत्तर का उचित बताइए, इसको हल करना है, सॉल्व कीजिए ना, अपने विकल्प आ जाएगा। ठीक है, क्या दिए 2 10 30/1 + 10 स्क्वायर क्या दिया है 30 दिया ना। देखिए तो 2 10 30 का मान क्या होता है 1/√3, 1 + 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा है ना, तो ये 2/√3 हो गया बटा 1/3 हो जाएगा, तो इसके लिए 1 छिपा ना 3 लघुत्तम होगा ना, तो 2/√3 अब क्या कीजिए यहाँ लिख देते हैं हम। ठीक है, यहाँ लघुत्तम 3 होगा तो 1 2 3 4 टर्म है ना, नीचे वाले टर्म को सबसे ऊपर लिखते हैं, लघुत्तम को हम ऊपर लिख देते हैं, अब 3 × 3 प्लस 1 हो जाएगा, यानी 6 बटा हो जाएगा √3 गुना 3 1 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कितना आता है, ऊपर से √3 से ये 3 दूना 6 कर दीजिए, 2 दूना 4, √3 से गुना कर देते हैं परिमीकरण। ठीक है, तो ऊपर 3 रूट क्या बचेगा 3 बटा यह 2 और √3 उससे गुना करें क्या होगा 3 3 से 3 कटेगा, कितना आया √3/2, √3/2 कितने के बराबर है, यह बराबर है sin 60 के बराबर है। देखिए sin 60 कौन है, ऑप्शन ए है। तीसरा आपको हल करना है, सही से हल करना है, हल करेंगे आएगा ही आएगा आंसर, है ना। कहीं दिक्कत हो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, देखिए जैसे दूसरा है, दूसरे सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, क्या दिया 1 - 10 स्क्वायर, ये तो आसान है 45/1 + 10 स्क्वायर 45, तो 1 - 45 का 1 होता है ना, तो 1 में से घटेगा 0/2, 0/2 कितना होगा 0, तो 10 0 का मान 0 आता है ना, या 0 ऑलरेडी दिया है तो 0 ही मारिए ना। ओके नेक्स्ट देखिए इसका सोल्यूशन हम लोग देखते हैं, sin 2a बराबर क्या है 2 sin a दिया है, sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होगा जबकि a बराबर है, जैसे a का मान 0 रखेंगे तो sin 0 हो जाएगा, sin 0 0 रखेंगे तो बराबर होगा, और 30 रखेंगे तो 60 हो जाएगा, और 2 × 60 नहीं 30 रखेंगे तो कभी बराबर होने वाला नहीं है, 45 रखेंगे तो भी क्या होगा ये 90 होगा, sin 90 का मान sin 0 sin 90 का मान 1 होता है, अब 45 रखेंगे तो 45 का मान में 2 कभी बराबर नहीं होगा, 60 के लिए भी sin 60 का मान क्या होगा √3/2 तो √3 आएगा, कभी बराबर नहीं, सिर्फ 0 के लिए बराबर होगा, सिर्फ क्या होगा ये 0 के लिए ही बराबर है। ठीक है, जब a बराबर 0 तो सत्य होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए देखिए एस जस क्या है sin 2 है, a का मान 0 रखेंगे तो sin 0 हो जाएगा ना जी, sin 0 0 हो जाएगा, और आगे से कीजिएगा
टू साइन ए का मान 0 होगा, साइन 0 0, तो ये भी क्या होगा 0, यानी सिर्फ 0 के लिए कथन सत्य होगा। बाकी किसी कंडीशन में सत्य नहीं होगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चौथा देखिए, यदि 210 30 बटा 1 - 10² 30, 30 का मान क्या होगा 1/√3, 1 - 30 का मान क्या होगा 1/√3। तो देखिए 2/√3 हो गया, 1 में से 1/3 हो जाएगा ना, तो 3 लघुत्तम हो जाएगा। तीन लघुत्तम, 3 में से 1 बटा क्या हो गया 3। अब देखिए 2/√3 हमने यहाँ लिख दिया, इस 3 को ऊपर लिखिए, 3/2, 2 कट जाएगा, 3 बटा क्या हो गया √3, परमीकरण कर दीजिए, या 3/√3 बचा, लेकिन ऊपर नीचे मैंने √3 से गुना कर दिया, तो 3√3 बटा √3 में से गुना करेंगे 3 आएगा। अब यहाँ देख लीजिए, क्या 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा √3, √3 किसके बराबर है 10 60 के बराबर है कि नहीं, तो कौन होगा राइट, होगा ना ये। देखिए इसका मान रखे 2 × 1/√3, 1 में से इसका मान 1/√3 हो गया, घटा 2 1 बार 3 हो गया ना, 3 लघुत्तम होगा, तो 3 में से 1 बटा क्या हो गया 3, 3 में से 1 गया 2, तो क्या बचा 2/3 बचता है, तो उल्टा कर दिए, ये 2/√3 अपने स्थान पर, ये 3/2 आ गया, 2 से 2 कटा, 3/√3 आया, ऊपर से √3 से मैंने गुना किया, 3/3 भाई क्या हो गया 3 में 3 से गुना किया 3 हो जाएगा। तो मान याद होगा तो कहीं दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तीसरा देखिए, तीसरा दिया है चूंकि 10a + b बराबर √3 दिया, ठीक है, और √3 कितने के बराबर है 60 के बराबर है, इसलिए a + b का मान क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, समीकरण 1 हो जाएगा, होगा ना। पुनः कहता है, यह दिया है लिखिएगा, दिया गया है, पुनः क्या दिया है 10 a - b = क्या हो गया 1/√3। तो देखिए 10 a - b बराबर क्या हो जाएगा, ये 33 का मान 1/√3, तुलना करेंगे तो a - b किसके बराबर होगा 30 के बराबर होगा, समीकरण 1। अब 1 और 2 को देख लीजिए, समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे, 1 एवं 2 से, 1 में a + b क्या है 60 है, a - b क्या है 30 है, a - b हो गया 30, देखिए 20 से भी कटेगा, 2a बराबर क्या हो जाएगा 90, इसलिए a बराबर हो गया आपका 90/2, कितना है a बराबर आ गया 45। अब समीकरण 1 में क्या करेंगे, a का मान रखेंगे, 1 में a का मान रखने पर क्या रखेंगे 45, तो हो गया 45 + b बराबर 60, और b बराबर 60 माइनस हो गया 45, कितना आ गया 5 15, अतः a का मान हो गया 45 और b का मान कितना आ गया 15, ये हुआ आंसर। कहीं दिक्कत है, कहीं डाउट होगा तो बोलिए, कमेंट कीजिएगा सर यहाँ डाउट हो रहा है, उस डाउट को सेकंड में क्लियर किया जाएगा, कहीं आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं क्वेश्चन को। 3 नंबर हम लोग बना लिए, 4 को देखते हैं, 4 ध्यान से पढ़िए क्या दिया है। तो बताइए कि निम्नलिखित में कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित उत्तर बताइए, कारण यानी सत्य असत्य देखना है। पहला देखिए क्वेश्चन कहता है साइन a + b बराबर साइन a + b, ऐसा कभी नहीं होता है, ऐसा कभी, क्योंकि a + b साइन, ये जो थीटा है साइन का गुणक नहीं है, ठीक है, यह गलत है, क्या होगा गलत है, नहीं असत्य है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि यह साइन का गुणक नहीं है, लिख सकते हैं।
कारण लिख सकते हैं क्योंकि साइन और ए प्लस बी दोनों गुणक नहीं है। ठीक है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है, तो थीटा बढ़ता है तो साइन का मान बढ़ता है, सत्य है। ठीक है, ये साइन 0 0 होता है ना, 90 के बाद 1 हो जाता है। थीटा वृद्धि होने के साथ कॉस के मान में बढ़ता है, नहीं, गलत है, असत्य है, असत्य है, इसको याद करना है सब। चौथा, थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा नहीं, केवल 45 के लिए बराबर होता है, असत्य है। केवल 45 के लिए बराबर होगा साइन 45 cos 45, बाकी सब पे क्या है, गलत है। अच्छा, ए बराबर 0 पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। देखिए tan 0 0 होता है तो कॉट 0 क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। ठीक है, सत्य है, क्योंकि 0 पर कोई परिभाषा कॉट का नहीं है। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहीं डाउट होगा तो बोलिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ चैप्टर क्या हुआ आपका, समाप्त हुआ। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में, चैप्टर 8.3 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जहां दिक्कत हो कमेंट कीजिएगा, बोलिएगा, है ना। चलिए मैं एक चीज बता दूं, जिन व्यक्तियों का मैथ का पेपर हो गया, कहीं डाउट हो गया है कि आपका अच्छा से नहीं लिखाया है, तो हमसे संपर्क कीजिएगा, उसका व्यवस्था किया जाएगा। ठीक है, कहीं एक डाउट है कि आपका पेपर अच्छा नहीं गया तो संपर्क कीजिए, उसका व्यवस्था है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।